दोस्तों मैं हूं दिग्विजय और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट्स नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का। 9 तारीख को 2 फिल्में रिलीज होने वाली है और एक पिक्चर होने वाली थी, ऐसा मैं बोल सकता हूं, जो कि है जननायकन। विजय थलापति, द बिगेस्ट एक्टर ऑफ तमिलनाडु, तमिल के बहुत बड़ा नाम है। और कल हम लोग ने एक अपडेट दी थी आप सभी के लिए कि क्या हुआ है, विजय थलापति की पिक्चर क्यों पोस्टपोन हुई है। और साथ ही में है प्रभास की पिक्चर दी राजा साहब, जिसके शोज अभी ओपन हो गए हैं और कुछ कुछ जगह पे बाकी है ओपन होना। उसके एडवांस बुकिंग पे बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट अबाउट जननायकन, जननेता ऑफ विजय थलापति, वो क्या है वो जान के लेंगे हम लोग। एक्सपर्ट से शुरुआत करना चाहूंगा नरेंद्र जी आपसे, व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट फॉर जननायकन? सर, सबकी निगाहें अभी टिकी हैं कल मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट पर। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि फिल्म कब रिलीज होती है। कई सारी संभावनाएं हैं। अगर मद्रास हाई कोर्ट बोलता है कुछ शब्दों को डिलीट करो, ऑल्टर करो, तो डेफिनेटली पिक्चर कई दिनों आगे पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि उनको वो डिलीट ऐड करके वापस सबमिट करना पड़ेगा सेंसर बोर्ड को। कोई बोल रहा है 2-3 हफ्ते और आगे जा सकती है। अगर बिना कट के मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि परफेक्ट है, कोई काटने की जरूरत नहीं है, तो 6 घंटे कम से कम डाउनलोडिंग को लगते हैं भेजने के लिए। तो संभवतः रात को रिलीज हो जाए, नेक्स्ट डे रिलीज हो जाए। तो दोनों संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा इशू है कि क्या ये फिल्म ओवरसीज में रिलीज हो जाएगी। यूके ने इसको पास कर दिया है। अच्छा, 15+, उधर तो सेंसर की जरूरत नहीं पड़ती, उधर कैटेगरी देते हैं 12+, 10+, 18+, तो 15+ कैटेगरी पास कर दी है। उन्होंने कहा है कि एक्सेसिव वायलेंस है। लेकिन जो यहाँ की सेंसर बोर्ड की लेटेस्ट न्यूज आई है वो ये है कि फिल्म देखने के बाद इन्फॉर्म कर दिया था मेकर्स को 22 दिसंबर को कि हम यूए सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको। अचानक जो लेटेस्ट खबर है कि डिफेंस एम्बलम का यूज किया गया है कुछ एक्शन सीन में बार बार। इनका मानना था कि क्या आपने बाकायदा परमिशन ली है ये डिफेंस एम्बलम यूज करने के लिए, परमिशन दिखाओ। तो ये नया डेवलपमेंट था मेकर्स के लिए। तो मेकर्स को जवाब नहीं दे पाए जब ये कोर्ट में पता चला कि उनको ऑब्जेक्शन क्या था। अभी तो टोटली डिपेंडेंट है मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। सुनने के बाद ही डिटेल न्यूज़ पता चलेगी कि रिलीज पोस्टपोन हो रही है या सेम डे रात को हो रही है। लेकिन एक बात ये तय है, इस फिल्म के टलने से, लेट रिलीज होने से ना विजय को जबरदस्त फायदा होगा। पॉलिटिकल बहुत ही जबरदस्त माइलेज मिलेगा उनको। जो पूरा जन है, तमिलनाडु की जनता है, उनका डेफिनेटली सिंपैथी विजय के प्रति जाएगी। भले ही लोग बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड सेंटर के हाथ में है, लेकिन एक रीजनल सेंसर बोर्ड होते हैं, तो ये चेन्नई का रीजनल सेंसर बोर्ड है। तो डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच रहती है लोकल पॉलिटिकल पार्टी की जो रूल कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका इंटरफेरेंस होगा कि इसकी रिलीज को टाला जाए, नहीं किया जाए। ये फिल्म वापस आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है। सेंसर को यह भी याद था कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, कुछ 2 कम्युनिटी का पता नहीं कुछ क्लैश दिखाया होगा। तो कई सारे मुद्दे हैं, पिक्चर विवादों में है। और जब पिक्चर विवादों में आ जाती है ना, तो एक ऑर्डिनरी पिक्चर बहुत बड़ी बन जाती है सर। तो जब भी रिलीज होगी 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या मेकर डिसाइड करते हैं कि हम 2 वीक के बाद आए, बम्पर ओपनिंग लेंगी, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल तो इंतजार कीजिए कल 11 बजे के बाद का क्या ऑर्डर आता है सर। यस, और अभी से जैसे आपने बोला कि इसको फायदा होने वाला है, डेफिनेटली सर फायदा होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने कुछ खबरें पढ़ी कि इसके फैंस वहां पे दंगे करना शुरू कर दिए। मैं वही बोल रहा हूँ, पूरी जनता में आक्रोश आ जाएगा सर। ये एक पीआर कैंपेन हो गया है उसके लिए, ये जो शोर मच रहा है। और वो एम्बलम एक्चुअली नहीं लगा सकते डिफेंस का, वो उसको ब्लर करना पड़ेगा शायद पोस्ट प्रोडक्शन में बैठ के। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंसर वाले क्या नींद की गोली लेके पीछे शोज देख रहे थे। पहली बार देखते हो पता नहीं चला कि एम्बलम है, इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि परमिशन ली कि नहीं की ली। जब पूरा कट के साथ पास कर दिया, मेकर्स को जो सजेशन सब इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद आप नींद से जाके बोलते हो भैया एम्बलम में हमको ऑब्जेक्शन है, वो गलत है ना सर आपका। जबकि 5 जन की टीम बैठी हुई है, रॉन्ग है। मैं मानता हूँ, आई एग्री विद यू ओवर देयर, बट यूजुअली दे डोंट अलाउ। आई डोंट नो हाउ इसमें कैसे वो मैनेज करेगा। बट जो भी है, पिक्चर गर्म हो गई, बड़ी हो गई, नजरों में आ गई है, शोर मचने वाला है बहुत बड़ा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा राजा साहब को भी हुआ है, क्योंकि अकेले बैटिंग करने खड़ा है अभी वो। यस, राजा साहब पे आऊंगा सर, लेकिन आप विजय थलापति को हिंदी मार्केट में किस तरह देखते हो? देखो, हिंदी में टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट तो नहीं हुआ है।
true. He is not the face of Bollywood. He is not the face of Hindi film viewing going audience. साउथ इंडियन बात है उसमें, साउथ इंडियन में तो मंच के जमा हुआ है, स्टार है, हिंदी में नहीं जगह बनी है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो इसका लेकिन हुआ नहीं है वो, देखो आपको क्लियरली नजर नहीं आता है वो, जैसे अल्लू अर्जुन हमको मालूम है नजर आता है, रजनीकांत, ऐसा एक इम्पैक्ट नहीं बनाया है एज अ बॉलीवुड ऑडियंस। ओके ओके, चलिए ठीक है, अभी राजा साहब पे आता हूँ, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, किस तरह देख रहे हैं एडवांस बुकिंग इस पिक्चर की? एडवांस बुकिंग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, उतनी गर्मी नहीं बनी है, ना ही कोई प्रेस शो रखा है, ना ही दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है या लो है ये नहीं समझ में आ रहा है। आई डोंट नो, आई लाइक प्रभास, नो डाउट, अच्छा है, गुड लुकिंग है, बट फिल्म ऑन द होल कंटेंट मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है शायद। आई शुड, आई मीन, बी केयरफुल इन सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, आई विश देम ऑल द बेस्ट। मेरे को पूरी तरह से नहीं, मेरे साथ दिल में दिल नहीं बनाया अभी तक। हॉरर कॉमेडी जॉनर, हाँ, नहीं आ रहा है वो, एक आता है ना इम्पैक्ट, हॉरर कॉमेडी फिल्म तो है, वो अंदर कुछ बात होती है जो खींच लेती है, और मैं अगर देखता हूँ तो मैं साथ में अपने ऑडियंसेस को लेकर चलता हूँ अंदर मन में कि कैसे लोग इसको डाइजेस्ट करेंगे। एडमायर करते करते कर रहा हूँ मैं प्रभास, बट क्या मेरे को वो सारी बाकी चीज़ें समझ में आ रही है? आई हैव स्टिल नॉट गॉट इन द फिल्म। मेरे को जब तक वो अंदर नहीं जाता हूँ अट्रैक्शन नहीं आती, इतनी अट्रैक्शन नहीं आ रही है देखने की, बट देखेंगे हम कल सुबह फर्स्ट शो और डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, बिकॉज प्रभास इज ह्यूज, ओपनिंग कमाल है, साउथ में तो फाड़ देगी, साउथ में तो प्रभास इज फिक्स डिपॉजिट चेक है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बट हिंदी व्यूइंग ऑडियंस के साथ कितना जेल करेगी वो एक प्रश्न है जो घूम रहा है। ओके, कहीं ना कहीं थोड़े अनअट्रैक्टिव यूनिट्स लगे हैं राजीव जी को, और जो गाना रिलीज हुआ कल भी हमने बातें की, कोई यहाँ नाचे नाचे हिंदी रीमेक गाना इतना बड़ा डिजास्टर हुआ कि इन लोगों को क्रिएटर से पेड रिव्यू करवाना पड़ा, अच्छा बोलवाना पड़ा कि बाबा अच्छा अच्छा बोलो बोलो बोलो, फिर भी पब्लिक मानने को तैयार नहीं कि भाई तुम्हारा गाना अच्छा है, इतने समोसे खिलाने के बाद अरे बाप रे, फिर भी अब क्या बोले हम, जबरदस्ती की चीज थोड़ी कराने की जरूरत ही नहीं थी, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करवाया, ना प्रमोशन ढंग से किया है, तो क्यों बोलने की जरूरत है कि हमारा गाना अच्छा है? थमन का म्यूजिक इज डिजास्टर, उससे अच्छा वो शाश्वत ने दिया था सर धुरंधर में, क्या म्यूजिक दिया था, पुराने गानों को क्या यूज किया था, उस तरह अगर बनाते तो हमको मजा आता। हर सीन में इंजेक्शन था, म्यूजिक का पावर थी, यहाँ कुछ गड़बड़ तो है, इसके लिए कुछ तकलीफों से भी गुजरे हैं लोग शूटिंग में, ऐसे सुना है, पता नहीं कैसे आड़े टेढ़े रास्ते पकड़ के पहुंच तो गई है मंजिल पे। विशिंग देम ऑल द बेस्ट, चलनी चाहिए सब पिक्चर यार, उम्मीद तो यही है। कुछ कुछ लुक के मिलेंगे आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, क्या गाना है क्या गाना है, आप एक बार गाना सुनो तब आप लोग डिसाइड करो। सर आपके पास मैं आता हूँ, क्या लग रहा है राजा साहब का अब तक का कितना एडवांस बुकिंग हुआ है? सर एडवांस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। हिंदी ऑडियंस के लिए द राजा साहब, द राजा भिखारी बोलना पड़ेगा उनको। अच्छा सो सबसे प्रभास की घटिया ओपनिंग वाली पिक्चर होगी, स्पेशली हिंदी ऑडियंस के लिए। प्रमोशन बहुत ही खराब था, पिक्चर भर जो पैसा खा के इन्फ्लुएंसर है उनको हैदराबाद ले गए, टीजर लॉन्च पे, ट्रेलर लॉन्च पे, पोस्टर लॉन्च पे, और लेटेस्ट खबर ये है कि यहाँ की जो मेन क्रिटिक्स है उनको न दिखाकर आप जैसे हम लोगों को, चंद लोगों को ले गए आज हैदराबाद में शो दिखाने के लिए। कुछ पेड़ समोसा वाले हैदराबाद लेके गए, हैदराबाद सोचिए शो दिखाने के लिए। मुंबई में नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। ये पीआर की सर फ्रेंकली बहुत ही घटिया स्ट्रेटेजी है कि सिलेक्टेड लोगों को दिखाया जाए, तो रिव्यू भी उनसे ही कराया करो ना यार। हाँ हाँ खैर रिव्यू तो सबका हक है यार, स्टार आएंगी ना सर, रिव्यू तो इज योर बॉर्न राइट एज सर। हिंदी में जैसे मैंने कहा अभी तक पूरी शोकेसिंग ओपन नहीं हुई है, अभी भी फाइट चल रही है कि कितने इसको थिएटर दिए जाए। अनिल थड़ानी जी जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको प्रॉपर शो नहीं मिल रहे, तो उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी है कि मैं आपको दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। कुछ जगह ओपन हुई है लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाया, इसीलिए आज मुश्किल से 10-5,000 टिकटें बिक जाए तो एडवांस से बड़ी बात है। कल सुबह शो होंगे 8 बजे के 9 बजे तो मालूम पड़ेगा कितना है, लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फिल्म डबल डिजिट के फिगर को तरसेगी हिंदी में। 10 करोड़ नहीं छू पाएगी ओपनिंग के लिए। पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी होगी, कमाल की होगी तो सस्टेन करेगी। बाकी हिंदी में प्रभास की मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगी हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए सर। तेलुगु में चल जाए दूसरी बात है, वर्ल्ड वाइड भी प्रभास की फॉलोइंग है, करेक्ट, लेकिन पता नहीं प्रभास शायद लगता है पिक्चर से जुड़ नहीं पाए।
पिक्चर को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार बार पोस्टपोन किया गया सर। अब जून से प्लानिंग कर रहे थे, फिर दिसंबर में आने वाले थे, फिर अभी आ रहे हैं। मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? और कोई छोटे मोटे 25-50 करोड़ की पिक्चर नहीं है सर। पूरे 450 करोड़ फूक दिए हैं, और 450 करोड़ का 9-10 महीने का इंटरेस्ट भी पकड़े हैं, तो पिक्चर 100-125 करोड़ और ऐड कर दिए पिक्चर में सर। तो मुझे इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर ऑल ओवर वर्ल्ड का भी कलेक्शन काउंट करें लाइफ टाइम, तो चलना नामुमकिन लगता है सर। ओके सर, 3 हीरोइनें ली है पिक्चर में, वो भी गर्मी पैदा नहीं कर पा रही तो है। उनकी कोई जानता है? तीनों हीरोइन को कोई नहीं जानता हिंदी ऑडियंस में। तो अपन मालविका ने एक पिक्चर की थी, कोई सर रास्ते से गुजर जाए तो कोई जाने भी नहीं कि मालविका जा रही है या निधि जा रही है। एक यार- बड़ी ले लेनी चाहिए कियारा आडवाणी, ऐसा कुछ जिससे ये देखिए उन्होंने हिंदी के स्टार लिए हैं, संजय दत्त, जरीना वहाब, लेकिन उनकी बमन ईरानी, उनका कुछ प्रेजेंस नहीं है सर हमारी हिंदी। है, मगर कहीं और झाड़ कहीं मतलब मुरझाए हुए पत्तों से गाड़ी नहीं चलती है ना। यू हैव टू गिव पावर, पावर नहीं है अट्रैक्शन की। मतलब कहीं दोनों हमारे एक्सपर्ट्स को दिखाई दे रहा है कि इतना जो यूनिट्स है उनमें पावर नजर नहीं आ रही है, और इसी वजह से डबल डिजिट की ओपनिंग नहीं ले पाएगी राजा साहब। लेकिन फिर भी हम विश करेंगे कि हिंदी मार्केट में भी प्रभास चले, बड़े स्टार है, और सोलो है, पूरा मैदान खाली मिला है। बहुत अच्छा रिलीज के लिए उसको जो मौका बड़ा मिला है, जो क्लैश था जनक I आएंगे, think वो नहीं इससे आ रहा है। बेटर चांस नहीं मिल सकता प्रभास को बैटिंग करने का हिंदी में। दूसरा है कि धुरंधर जी, छठे वीक में कल धुरंधर एंटर कर जाएगी सर। या अच्छा रोल किया धुरंधर ने, 30 दिनों तक फिल्म का कलेक्शन 10 CR प्लस रहा, सिर्फ 28वें दिन छोड़कर सर। रिकॉर्ड है। मंडे से टॉप आया 4.5 आते गया। कलेक्शन बता दूं, फर्स्ट वीक का 205, सेकंड वीक 255, थर्ड वीक 170, फोर्थ वीक 105, और फिफ्थ वीक में काफी ड्रॉप आया, करीब 45 CR। तो टोटल हुआ है करीब 780 करोड़। 735 का रिकॉर्ड था पुष्पा का, वो ब्रेक कर दिया पिक्चर ने। या भाग रहा है, हाँ। लेकिन जो पुष्पा का जो झुका दिया और सर, झुका दिया। नहीं सर, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के रिकॉर्ड पुष्पा नहीं छू पाएगी। ऑल ओवर इंडिया पुष्पा का रिकॉर्ड है 1230 CR। जी, वो Already- नामुमकिन है। already और वर्ल्ड वाइड पहुंच तो 2000 CR दंगल प्लस का है, वो तो नामुमकिन ही तो तोड़ना। चाइना बहुत जन के बोलते हैं कि चाइना का फेक कलेक्शन है, कुछ भी है, एक रिकॉर्ड कायम है, कायम है। मतलब मामू के पास में है वो रिकॉर्ड है। भले कितना भी सच हो झूठ हो, वो मामू ही जाने। सर, अभी छठे वीक में सोचिए पिक्चर एंटर कर रही है, लद्दाख जैसी छोटी सी जगह, वहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। Okay. मुझे वो समझ में नहीं आती है, जब पिक्चर का रन ऑलमोस्ट खत्म होने को है और लद्दाख जैसी में अब टैक्स फ्री कर रहे डायरेक्टर कश्मीर का हैं। है। दूसरा इम्पा के प्रेसिडेंट है अभय सिन्हा जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है ओके, कि धुरंधर गल्फ को- से उठाओ या गल्फ में जो बैन लगा दिया था वहां से हटाया वहां से जाए, हटाना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है। सर आप अभी आप लिख रहे हो महीने भर 6 महीने के 6 वीक छठे वीक 1.5 महीना हो जाएगा, तो ठीक है अगर लिफ्ट कर भी दे तो सर वहां का कलेक्शन निग्लिजिबल रहेगा। किसको इंटरेस्ट नहीं है धुरंधर में? वो पायरेटेड लोग देख चुके हैं, क्या थिएटर में जाएंगे? अगर समझो बैन लिफ्ट भी कर देती है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे रिलेशन है गल्फ में, बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होगी अगर रिलीज होती है गल्फ में, तो कोई नहीं जाने वाला आई सर। बेग टू डिफर। नहीं। लोग ये पिक्चर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए देख रहे हैं। बहुत इसके डाउनलोड्स हुए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए हैं गल्फ में, पाकिस्तान में देख लिए, बट दे आर ईगरली हंग्रीली वेटिंग, भूखे बैठे आए थिएटर में, हम घुसे। अब सर देख ओटीटी रहे में आ हैं, जाएगी, तो ओटीटी में आ जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर भी ये फिल्म कुछ अद्भुत है। इसका चाइना का भी न्यूज आ रहा है, चाइना भी रिलीज होने के चांसेस हैं। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। इट कैन हैपन एनी डे कि इट विल ओपन इन चाइना आल्सो। सर चाइना और पाकिस्तान की सबसे दोस्ती है ना, मुझे नहीं लगता है कि चाइना इस फिल्म को हरी झंडी देगा। ट्राई करने में क्या नहीं आंसर है? ट्राई कर, दूसरी बात है लेकिन कि- अभी हमारी भी दोस्ती हो गई है ना सर। चाइना के अगेंस्ट कुछ है ही नहीं फिल्म में। नहीं क्या है मेरे को बताओ। पाकिस्तान का अगेंस्ट है ना, हाँ, तो तो चाइना क्या ने नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली फिल्म को चाइना में रिलीज किया जाए। इतना क्या दूसरी बात है, लेकिन- चलो ठीक है, देखेंगे क्या होता है धुरंधर का। लेकिन मैं ये बात जानना चाह रहा था कि जो थलापति की पिक्चर है, क्या रिलीज डेट लेने की देख रहे हैं सर? सर अगर चेंजेस वगैरह सेंसर बोर्ड बोलती है करो, परमिशन लो डिफेंस एम्बलम की, तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते पीछे आगे चली जाएगी। मतलब पूरा महीना चले जाएगा। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि Okay. चेंजेस करेंगे, वापस रीसबमिट करेंगे, रीसबमिट का सेंसर बोलेगा, अभी सेंसर को भी अभी टांग ऊपर करनी है, तो बोले हमको महीना भर चाहिए, रूल के हिसाब से चलेंगे तो महीना भर, रूल के बाद 1 महीने के बाद देखेंगे, फिर वापस ऑब्जेक्शन बताएंगे, तो मामला लंबा चलेगा अगर ईगो इशू बन जाता है तो।
अगर मेकर्स तुरंत मान जाते हैं जो डिफेंस का एम्बलम का मेन इश्यू है वो निकाल देते हैं, या राजीव सर ने का ब्लर कर देते थोड़ा हैं, blur तो हो क्वाइट सकता है। पॉसिबल कि Not चलो difficult। हरी झंडी मिल जाए, लेकिन उसको भी वक्त लगेगा करने को, क्योंकि रीसबमिट करना पड़ेगा सेंसर बोर्ड को आपको। अब ये पूरा कल हो जाएगा उसमें। पूरा ट्रिब्यूनल में जाती है फिर रिवाइजिंग कमेटी। अभी पूरा हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर है कि हाईकोर्ट किस तरह के इसको देखता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो हाईकोर्ट को ना सेंट्रल सेंसर बोर्ड के दलीलें पूरी नामंजूर करके ना पिक्चर को हरी झंडी दिखा देनी चाहिए कि तुरंत आज रिलीज कर दो। So, इतना परेशान किया मेकर्स को आपने यार, और सेंसर बोर्ड किस किस को परेशान नहीं करता है। मैं यहाँ Okay. बोलूँ सेंसर जी। बोर्ड में आई थिंक क्वालिफाइड लोग चाहिए, Yeah. फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहिए। ये रखते हैं कोई और बाबू लोग जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको नहीं पता होता है बहुत सी सही कहा आपने, जी चीजें। हाँ। नॉलेजेबल लोग चाहिए, पढ़े लिखे अलग-अलग लोग stream से चाहिए, उठा के जिनको लेके आते पता हो कि ये चीज सर नोट करो ये नहीं चलता है, इसको बाद में फिर प्रोड्यूसर को जो तकलीफ होती है, फिर कोर्ट भागता है। It's not in good taste. We should get up. Somebody should talk to the government that this chapter of censor staff should be probed into, looked into. बहुत जरूरी। अलग अलग स्ट्रीम के लोग लेके आते हैं सर, ये सेंसर है, कोई टीचर आ जाता है, कोई क्लर्क आ जाता है, कोई बैंक का मैनेजर आ जाता है, वैसे लोगों को बिठा के ये लोग पिक्चर दिखाते हैं। क्योंकि मुझे जब पता चला मेरे भाई की जो पिक्चर थी मराठी तुझा आयला, उसमें भी मतलब गालियों की पिक्चर है सर, और वो एक टीचर ने मुद्दा उठा लिया कि इसमें इतनी गालियां क्यों। अरे टाइटल में ही गाली है और तू बोलती है कि गालियां क्यों है, तो इनको इतनी समझ नहीं होती। सर, कभी भी जैसे picture- आपने बोला हुआ सही है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं जिनको फिल्मों की समझ है उनको उनकी रखना है। सर, कभी भी दो, फिल्म फिर बनती दो। है ना, जैसे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, या नेवी, आर्मी, एयरफोर्स पे हो, तो सबको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। वाह, क्योंकि सही यूनिफॉर्म बोला। के बारे में, उनके सिंबल के बारे में, उनकी ड्रेसिंग के बारे में अगर जरा भी होता है तो बहुत ऑफेंड होता है सर। तो उनको चाहिए कि अगर ऐसे सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाते हैं ना, तो क्वालिफाइड आदमी को अपने बोर्ड पर रखें, वो पूरी तरह से गाइड करे कि आप किधर गलत जा रहे हो तो तुरंत रेक्टिफाई कर सके। I जैसे think- इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हैं 500 करोड़ की विजय थलापति, उनको पता होना चाहिए था कि डिफेंस का एम्बलम यूज करो तो मुझे परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब डिफेंस की जो यूज भी करते हो यूनिफॉर्म, तो आपको डिफेंस की मंजूरी लेनी पड़ती है सर। ओके, अप्रूवल लेने में क्या जाता है? एक्चुअली यू शुड कॉल समबडी। एक सेंसर वालों को सोचना चाहिए कि ये फिल्म आ रही है आर्मी बैकग्राउंड की, तो हमको एक वहां से बंदा उठाना है, या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सेंसर में मेरे को एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रखना चाहिए जो जाए इस फिल्म को देखने। चलो लेट्स सी क्या होता है, क्या वर्डिक्ट देते हैं कोर्ट, और उस वर्डिक्ट पे हमारी नजर रहेगी और सारे अपडेट्स आप सभी के लिए लेके आएंगे हम लोग। अब हमने बातें की है ऑन द एडवांस बुकिंग ऑफ राजा साहब, और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धुरंधर का हुआ है, बॉक्स ऑफिस का भी बात की Yes, हमने। सारी राजा बातें साहब की के है। बारे में बात जो की है वो काफी डिस्करेजिंग लग रही है। वी विश Yes, कुछ always जादू we चल hope जाए। for the best. Yeah. You know, प्रभास बड़े एक्टर है, डायनासोर ऑफ बॉक्स ऑफिस है, क्या बोलते हैं? क्या बात है। Yes, let's see क्या होता है। आएंगे इसी तरह अगले एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू।